हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन को पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन को इस वीडियो में सिलेक्ट किया है। तो यह सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। मानव शरीर के पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियों है जो 12 जोड़े या फिर 24 की संख्या में पाए जाते हैं। किस द्रव में एकत्रित होने पर मांसपेशियों को थकान महसूस होता है? तो लैक्टिक एसिड का एकत्रित होने से हमारे शरीर में मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य है जो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। न्यून तापमान क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थान एवं दूरमिति में किस किस में होता है? अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान एवं दूरमिति में क्रायोजेनिक्स का प्रयोग किया जाता है। द्रव का बूंद की संकुचन होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का बूंद संकुचन होकर न्यूनतम होती है। या फिर यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि वर्षा का बूंद गोल क्यों होते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा का बूंद है जो गोल आकार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग कैसा राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान और दिशा दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण होते हैं उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। संवेग, वेग, विस्थापन, ये सब क्या है? सदिश राशि है। अदिश राशि के एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। गति, क्या? गति, द्रव्यमान, घनत्व, ये सब क्या है? घनत्व, ये सब अदिश राशि है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार है जो बढ़ जाएगा। जब किसी झील के तले से बुलबुला जो उठकर ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होता है? आकार है जो बढ़ जाता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का समान तापमान हीलियम के परमाणु के बराबर होता है। किसके परमाणु के? हीलियम के परमाणु के बराबर होता है। निम्न तापी इंजनों का प्रयोग होता है। कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस का चश्मे का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार का लेंस का यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस का चश्मे का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में हमेशा क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होना चाहिए। क्या होता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही होना चाहिए। न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया, इसे न्यूटन गति का तीसरा नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 513, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन का तृतीय गति नियम है। माइकोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का माइकोलॉजी से अध्ययन किया जाता है। और फाइकोलॉजी से शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की किस गति नियम पर आधारित है? तो यह न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। न्यूटन के तृतीय गति नियम से और भी क्या क्या होते हैं? रॉकेट इंजन का चलना या फिर किसी जहाज का चलना, ये सब घटना जो न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 516, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में बना रहेगा तब तक उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का। यह किससे प्राप्त होता है? तो यह
जड़त्व का गुण बताता है। किसका गुण बताता है? जड़त्व का। कि कोई भी वस्तु है जो विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहता है, न्यूटन ने बताया था। न्यूक्लियॉन का नाम समानता किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियॉन का नाम लिया गया। प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? जेम्स चैडविक के द्वारा प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का, और प्रोटॉन का रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन है एक, पॉजिट्रॉन क्या है? एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है। क्या? धन आवेशित इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होता है। लहसुन की अभिलाषणिक गंध किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह सल्फर यौगिक उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध पाया जाता है। जल में आसानी से घुलनशील है। कौन सा है जो जल में आसानी से घुलनशील है? नाइट्रोजन है जो जल में आसानी से घुलनशील है। भारी जल एक प्रकार क्या है? भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं। भारी जल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? D2O होता है। और नॉर्मल जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। क्योंकि ये हाइड्रोजन के भारी परमाणु ड्यूटेरियम की उपस्थिति से बनता है, इसलिए इसे भारी जल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है? तो रक्त है जो कोलाइडी नहीं है। रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है। क्या है? रक्त संयोजी उत्तक है। पनीर निम्न का उदाहरण। पनीर किसका उदाहरण? पनीर एक प्रकार का जेली है, और पनीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन है जो सबसे अधिक मात्रा में पनीर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 524, माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला किसकी मिश्रण है? तो माचिस की तिल्ली पर एक सिरे पर लगा मसाला है जो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन है जो प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर 526, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन है? आयोडीन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करता है। निम्न में से कौन सा और सभी धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उसके ऑक्साइड बनाते हैं? जैसे कैल्शियम जो ऑक्सीजन से कैल्शियम का ऑक्साइड बनाएंगे। मैग्नीशियम है जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सीसा है जो सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम है जो सोडियम धातु जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर को ट्यूबलाइट में भरा जाता है। ऑर्गन का संकेत क्या होता है? सिंबल Ag होता है, और इसका एटॉमिक नंबर है जो 18 होता है। कितना होता है? एटॉमिक नंबर 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन का एटॉमिक वेट है जो 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो एडवर्ड जेनर है जो चेचक रोग से संबंधित है। एडवर्ड जेनर ने ही चेचक का टीका का खोज किया था। मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण मानव गुर्दे का रोग होता है। BCG का टीका निम्न में से किसके बचाव के लिए लगाया जाता है? तो टीबी यानी कि क्षय रोग के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, और 24 मार्च को टीबी डे के रूप में मनाया जाता है, 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टीबी है बैक्टीरिया है जो जीवाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है। क्वेश्चन नंबर 533, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत जल है। जल का वाष्पीकरण से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। पौधों का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया करता है? तो पौधों का पत्ती भाग है जो श्वसन की क्रिया करता है। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वाट पर की जाती है। 220 वाट क्या प्रदर्शित करता है? औसत वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 536, परमाणु के घड़ी में होते हैं। परमाणु के घड़ी में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 1 एम्पियर किसका मात्रक? विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक होता है। शरीर की रचना के किस वर्गीकरण को लोबास्टर संबंध होता है? लोबास्टर है जो क्रास्टेशियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रास्टेशियम से संबंधित है। कौन से पौधे में नाइट्रोजन का
अस्थायीकरण की क्षमता होती है। तो चना एवं दलहन के पौधे में नाइट्रोजन के अस्थायीकरण का क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 540, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य विद्युत परिपथ का रक्षा करना होता है। विद्युत फ्यूज है जो पीवी एवं एसिन, सीसा और टीन की मिश्र धातु से मिलकर बनाई जाती है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है और यह आसानी, अगर ज्यादा वोल्टेज आने पर यह गलकर टूट जाती है और इससे लगे परिपथ है जो सुरक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री में कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? काष्ठीय 12 वृक्ष को लगाया जाता है। एक्सोबायोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष का जीवन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 443, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। थोरियम का अयस्क कौन सा है? तो मोनोजाइट है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट है जो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al होता है। इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल किसका अयस्क है? गन मेटल है जो तांबा, टीन एवं जिंक का मिश्र धातु से मिलकर गन मेटल को बनाया जाता है। किस किस का? तांबा, टीन एवं जिंक का मिश्र धातु से गन मेटल को बनाया जाता है। तांबा का सिंबल क्या होता है? तांबा का सिंबल Cu होता है। टीन का Sn और जिंक का Zn होता है। एटॉमिक नंबर तांबा का होता है 29, Sn का 50 होता है और Zn का 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षित होता है। यह किसने बताया था? न्यूटन से पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि सारी वस्तुएं जो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। पृथ्वी के गोल किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? तब सर्वप्रथम पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन है जो कार्य करता है और यह जो न्यूटन के थर्ड लॉ पर भी कार्य करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल इस लगाना पड़ता है कि चालक का जड़त्व पर विजय प्राप्त किया जा सके, क्योंकि पहले से वह विराम जड़त्व में उसे गति जड़त्व में लाने के लिए अधिक बल लगाया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्राइवीरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है जो वनस्पति विज्ञान के जनक है। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। और बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी या जंतु विज्ञान दोनों का जनक है जो अरस्तु है और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी। झीलों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में। कहाँ है वन अनुसंधान केंद्र? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वॉन लिनियस को भारत में वर्गीकी पितामह का जनक कहा जाता है। कार्ल वॉन लिनियस को। वर्गीकरण की आधारिक इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारिक इकाई स्पीसीज है। क्या है? वर्गीकरण की आधारिक इकाई स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 558, बर्फ की स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक है जो घट जाता है। यह बर्फ पर स्केटिंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस क्या है? एक मिश्र धातु है, लेकिन वायु क्या एक मिश्रण है। मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो जिस विज्ञान में जीव विज्ञान एवं पर्यावरण दोनों का एक साथ अध्ययन किया जाता है उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। फूलों का संवर्धन का विज्ञान क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर है जो फूलों का संवर्धन का विज्ञान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 562, किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल के द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 563, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन कैसा कण है? एक अस्थायी कण है। परमाणु के नाभिक के अवयव है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहता है? ओर्बोरिकल्चर को सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करता है। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखलाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखलाई नहीं देती है। निम्न में से सदिश राशि कौन सा? तो वेग है जो सदिश राशि है क्योंकि इसमें द्रव्यमान और दिशा दोनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 568, क्या करें? एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 आवर घड़ी है जो घंटे की सुई एक चक्कर कितने घंटे में लगाएगी? तो 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगी और एक चक्कर लगाने पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो 360 का एंगल बनेगा। तो इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 आएगा और कितने एक घंटे में 30 डिग्री का, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 135 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? जितना उसी को ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना प्राप्त होगा? 3.5 घंटा प्राप्त होगा। 3.5 घंटा आएगा 1/2, तो 7:30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय मात्रक की दूरी क्या होता है? खगोलीय मात्रक की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर वृक्षों की आयु को ज्ञात किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो रेटिना भाग को उपयोग किया जाता है। लेकिन पूछा जाता है अगर नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग किया जाता है? तो कॉर्निया को नेत्रदान में दान किया जाता है। पूछा जाता है कि कॉर्निया हमारे शरीर डेड कर गया तो कितने आवर तक आई है जो जिंदा रहता है? तो 4 आवर तक जिंदा रहता है। आई का पावर 4 आवर है जो मनुष्य को डेड करने के बाद भी जिंदा रहता है आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण मानव का गुण सूत्र कितना होता है? 46 होता है या फिर 23 पेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के अंग की हड्डी सबसे लंबी है? उरु या जांग की हड्डी जो सबसे लंबी होती है। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन या सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन नामक सुई लगाई जाती है दूध उतारने के लिए। मेढक के कायांतर के लिए सबसे जिम्मेदारी हार्मोन कौन सा है? तो मेढक के कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदारी हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम उदाहरण है, किसका उदाहरण है? या प्रकाश का परिक्षेपण का उदाहरण है इंद्रधनुष। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लौ का रंग कैसा होता है? तो जब संपूर्ण दहन हो रहा है तो उस समय लौ का रंग है जो नीला होता है। सबसे ज्यादा ज्वाला होता है जो नीले लौ की होती है। बिजली के बल्ब के तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैस भरी होती है। यह गैस कौन सी होती है? तो यह गैस ऑर्गन गैस भरी होती है। कौन सा गैस? ऑर्गन गैस। बिजली के बल्ब का तंतु किसके बने होते हैं? फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जल वाष्प का मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो वायुमंडल में जल वाष्प का मात्रा का माप आर्द्रता कहलाता है। आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं, मीटर से। अब पूछा जाता है
गहराई को किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से गहराई को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से गहराई को। तापमान को किससे मापते हैं? तो थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलोई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? तो यह खरपतवार पौधे हैं। कैसा पौधे हैं? चलोई और घास खरपतवार पौधे हैं। किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है? तो -18 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, संग्रहित करने पर भोजन है जो खराब नहीं होता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु हो जाती है? तो ऐसा कौन सी जहरीली गैस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने को कितनी डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस है जो 37.8 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। फ़ारेनहाइट का 37.8 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा का हानि क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है, जिससे उर्वरी मिट्टी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो जाते हैं। जब हम टेलीविजन की आवाज तेज करते हैं तो हम क्या बढ़ा रहे हैं? तो टेलीविजन में उस ध्वनि का आयाम को बढ़ाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। कोल गैस किसका मिश्रण है? कोल गैस मीथेन, हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है कोल गैस। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 है जो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 + H2 + CO। इससे मिलकर क्या बनता है? कोल गैस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? सबसे कम घनत्व जो शनि ग्रह का है। ऐसा माना जाता है कि शनि ग्रह को अगर पानी में डाल दिया जाए तो तैरने लगेगा, यानी कि शनि ग्रह का घनत्व है जो पानी के घनत्व से भी कम है। एक कार के द्वारा तय की गई दूरी किसके मापा जाता है? तो एक कार के द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से मापते हैं। एक सामान्य मानव की कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं क्योंकि गहरे रंग के कपड़े हैं जो गर्मी का अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं? गर्मी एवं ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ये भी पूछा जाता है कि गर्मी के दिनों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मी के दिनों में सफेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि सफेद कपड़े जो ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जिससे हमें गर्मी कम महसूस होती है। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो ताजमहल है जो अम्लीय वर्षा के कारण, एसिड रेन के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है। एसिड रेन का जिम्मेदार कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड है जो अम्ल वर्षा के जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्यों सुनाई पड़ती है? क्योंकि घर्षण में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। ये विद्युत आवेश से ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 595, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों को इस्तेमाल वेल्डिंग और धातु को काटने में किया जाता है। किसमें? एसिटिलीन गैस का प्रयोग धातुओं को जोड़ने और काटने में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या है? विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस फ्यूज होता है। फ्यूज किसका बना होता है? सीसा और टीन का मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ, खाद्य अवशेष जैसे संदूषण क्या कहलाते हैं? जैविक संदूषण कहलाते हैं। कैसा संदूषण? जैविक संदूषण। पैन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि टेफ्लॉन का गलनांक अधिक होता है जो चीजों को चिपकने को जल्दी रोकता है। क्या होता है? टेफ्लॉन का गलनांक है जो बहुत अधिक होता है और इसमें वस्तु नहीं चिपकती है। लड़कों के आवाज के बदलाव, चेहरे पर बाल, कंधों के चौड़े होने की जिम्मेवारी हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ऐसा होता है। किस हार्मोन के कारण? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण लड़कों का आवाज में बदलाव, चेहरे पर बाल एवं कंधों को चौड़े होना, ये सब है टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन के कारण। कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है? केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क माना जाता है। सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस है जो सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण होता है। लाल रुधिर कोशिका में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रक्त कण का रंग लाल क्यों होता है? तो उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थिति के कारण लाल रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक होता है। किसका? ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो इससे कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा? एनीमिया नामक रोग हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 603। कौन सी तरंग को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश तरंग को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का चल कितना होता है? 3 लाख मीटर पर सेकंड निर्वात में होता है। तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तार की लंबाई एवं धातु की प्रकृति और मोटाई तीनों पर निर्भर करती है। किस पे? तार की लंबाई पे, धातु की प्रकृति और धातु की मोटाई कितनी है इस पे उसमें प्रवाहित होने वाली ऊष्मा निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 605। अस्टोमेटा या रंध्र की पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और O2 ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत है वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और शीघ्र पिघल जाता है। जब हाई वोल्टेज आता है तो फ्यूज क्या होता है? बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और शीघ्र पिघल जाता है जिससे कि उससे लगे डिवाइस जो सुरक्षित रह पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 607। एक सेब पेड़ से सीधे नीचे जमीन पर गिरता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सारे वस्तुओं पर पृथ्वी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है जिससे सारे वस्तुएं जो पृथ्वी की ओर खिंचा जाती है। कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट, विस्फोटक और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री बनाने में किया जाता है। कौन सा है? कोयले से जो उत्पादक तारकोल का प्रयोग किया जाता है पेंट, विस्फोटक में, प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। वावरी क्या है? वावरी है जो जल इकट्ठा करने की पारंपरिक तरीका है। क्या है वावरी? जल इकट्ठा करने का एक प्रक्रिया है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोच्च निधि क्या है? वनारोपण, वृक्षारोपण या वनारोपण या जंगलीकरण। यह है जो मृदा अपरदन को रोका जाता है। संक्षारण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु का कोटिंग की जाती है जिसे क्या कहा जाता है? जस्तीकरण कहा जाता है। लोहे की धातु पर जिंक धातु का कोटिंग करना को हम क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं जिससे लोहे पर जंग नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 613। भोजन संग्रह किए जाने वाले लोहे के डिब्बों को टीन से विद्युत लेपित किया जाता है क्योंकि टीन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील और भोजन को खराब नहीं होने देता है। किस धातु का कोटिंग किया जाता है? टीन से भी किया जाता है। परिपथ किसे कहते हैं? बिजली के प्रवाह के पूरे पथ को परिपथ कहा जाता है। यदि हम नौकायान बंद कर दे तो नौ स्थिर अवस्था पर आ जाती है। वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो घर्षण बल है जो उत्तरदायी होता है वस्तुओं की गति को रोकने के लिए। घर्षण बल क्या है? जब कोई वस्तु के विपरीत बल लगता है तो उसे हम घर्षण बल कहते हैं। जब क्या करा कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी होती है कि यदि पैकेट
फूला हो तो उसे खाएं या पीसे नहीं वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसमें क्या होता है, उसमें किण्वन होता है। क्या पाया जाता है, किण्वन पाया जाता है। ध्वनि किस में यात्रा नहीं करते, तो ध्वनि जो निर्वात में यात्रा नहीं करते। इसे ध्वनि को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक ध्वनि का चाल है जो इस्पात में होता है और हवा में ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 618, जब एक प्लास्टिक अस्ट्रा को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक अस्ट्रा में जो चार्ज उत्पन्न होता है वह कैसा चार्ज होता है, तो ऋणात्मक चार्ज होता है। धमनियों की दीवार मोटी और लचीली होती है। क्यों होती है, क्योंकि धमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है। धमनी कैसा रक्त ले जाती है, तो यह शुद्ध रक्त को ले जाती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है शरीर से, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। पंचमढ़ी पूछा जाता, सीरा में किस प्रकार के रक्त प्रवाह होते हैं, तो सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाह होते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल में कौन सा नेशनल पार्क है, पंचमढ़ी जैव मंडल में सतपुड़ा नेशनल पार्क है। 1 नैनो सेकेंड क्या होता है, 1 सेकंड का 12वां भाग को 1 नैनो सेकेंड कहा जाता है। गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो गर्मी में लोग हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं या सफेद रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं क्योंकि ऊष्मा को अवशोषित कम करते हैं। कौन सा रस वसा को पचाने का काम करता है, तो पितरस है जो वसा को पचाने का काम करता है। बढ़ते हुए पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सा है, तो दोमट मिट्टी है जो बढ़ते हुए पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो कपास की खेती है जो काली मिट्टी में होती है। सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। सबसे अधिक कपास की खेती भी महाराष्ट्र में होती है। चाय की खेती किस में होती है, तो लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डुबोकर रोगाणु रहित किया जाता है। किसमें डुबोकर, तो अल्कोहल में डुबोकर उसे रोगाणु रहित किया जाता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो विटामिन ए है जो यकृत में संचित होता है। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कागज को जलने के बाद हम पुनः कागज नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प बनना या बर्फ बनना, ये सब है जो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है, तो रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन एड्रेनालिन है जो। सब्जी फलों के छिलकों बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में कितना समय लगता है, तो 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है। पौधे द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पौधे द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अंतर्जलीय भूकंप तरंगे क्या कहलाते हैं, तो सुनामी को अंतर्जलीय भूकंप तरंगे कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना है। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, स्टडी ग्रुप में शेयर करें, जहां तक आपको हो सकता है, FB, व्हाट्सएप। और अगर एसपी स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एसपी स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।